हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी पार्टी के पुराने लोग, पुराने साथी, दोस्त भी, दीगर लोग भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं जी हमें मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा ये है, अब बड़ा ऐसा हो गया, बड़ा गलत हो गया। मेरा तो बुनियादी सवाल ये है कि या तो फिर ऐसा बयानिया नहीं बनाना था जिस पर पे लड़ाई इस उरूज पर जाए, और फिर 9 मई के दिन किसी बड़े लीडर ने निकल के नहीं कहा कि भाई क्यों जलाओ घिराव कर रहे हो, ये किसने आपको मशवरा दिया ये कारनामे करने का। चले ये भी रहने दो, नहीं दिया, उनको अपने लाले पड़े हुए थे, कोई छुप रहा था, कोई भाग रहा था, कोई पकड़ा जा रहा था। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये पीछे से खबरें आ रही है कि जबरन इनको कहा जा रहा है कि इस्तीफा दो, पार्टी से अलहदगी हो, इमरान खान को छोड़ो, नहीं तो जो वापस आ रहा है उसको दूसरे गेट से दोबारा जेल में दाखिल कर रहे हैं। खान साहब के साथ ये उनकी जमात ने जो कुछ किया, जो कुछ बोया वो काटा है। उन्होंने खुद, जैस्मीन आपने अपने इंट्रो में बड़ी आला बातें कही, पीपल्स पार्टी पे कौन कौन सा जुल्म है, यानी वक्त नहीं है आपके पास मैं उन लोगों के नाम गिनवा सकूं जिनके साथ वो जुल्म हुए। उन खवातीन के साथ क्या क्या जुल्म हुए, जिनको कोड़ों में, जिनको फांसियों में, जिनके भाइयों को फांसियां लगी, उनको औरतें होके शाही किलों में रखा गया, कितने घरों की तजरीलें की गई। छोड़ दे, बड़ा तल्ख माजी है, सही कह रहे हैं। लेकिन हम तो अपनी जगह खड़े रहे और हम इस असूल पे थे। हम तो जब बीबी शहीद हुई और लोगों नौजवानों ने गुस्से में कहा कि पाकिस्तान ना खपे, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो जरदारी साहब ने उठ के कहा कि चुप करो, पाकिस्तान खपे, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदा रहेगा, हम तो वो हैं। लेकिन अब मसला ये है कि खान साहब ने नफरत की इस सियासत को, जो उसको हथियार बना के वो चले, वो पहले तो ताउन के साथ, जो खुद मानते हैं कि ताउन था, उस ताउन के साथ वो हमारे खिलाफ नफरत उभारने में कामयाब रहे पूरे समाज के अंदर, और उसमें उनको एक सपोर्टिव सियासत भी मिल गई। और जमात भी कैसे बनी थी, यानी वो जमात जिसकी 2018 में, 20 में, 2017 तक तो कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले अचानक एक पूरे ब्लॉक के ब्लॉक जा रहे हैं। ये जरा याद कर लेना 18 में क्या हुआ था। जी याद है मुझे। पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रेंस होती थी और लोग भाग भाग के उधर जा रहे थे। अब वहां उनको अपने कर्मों जर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है और अपने किए की सजा मिलनी शुरू हुई है। तो अब लोग उनको छोड़ रहे हैं इसलिए कि लोग उनसे सीटें लेने गए थे, किसी असूल और नजरिए पे तो थे नहीं, ना खान साहब का कोई नजरिया और असूल था। वो तो इक़्तिदार में रहना चाहते थे और 4 साल में इक़्तिदार में रहने के बाद वो किसी एक काम का नहीं बता सकते कि किसी एक सेक्टर को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की हो, कोई उनकी प्रायोरिटी बनी हो। वो इक़्तिदार में रहना चाहते थे, रहे, अपने मुखालफों को दबाना चाहते थे, दबाया। अब उनके साथ जो लोग गए थे, जब खान साहब ने खुद ये लड़ाई कभी अमेरिका के साथ, कभी चीन के साथ और कभी पाकिस्तान के इदारों के साथ, कभी अदालतों के साथ, कभी अपोजिशन के साथ उस वक्त की, और आज वो कौमी इदारों और एजेंसियों के साथ, और फिर इस हद तक कि उस नफरत को बढ़ाते बढ़ाते वो अपने कारकुनों, वो अपने साथियों, वो जलसों में, वो मीटिंगों में बाकायदा हलफ लेते थे, ट्रेनिंग देते थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने तुर्की की तरह बाहर निकलना है, हमने हकीकी आजादी हासिल करनी है, हमने जहाद करना है, और अगर मैं आपको काल दूं तो ये करना। ये किसके खिलाफ वो कर रहे थे, और फिर उसका रिजल्ट भी आ गया। अब आपने फरमाया कि 9 मई को उनकी क़यादत जो छुप रही, किससे छुप रही थी, कोई छुपने वाला अमल नहीं था। उस वक्त तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि याद करें 9 मई को तो उनके बहुत सारे दोस्त, साथी सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये देखें लोग निकल आए हैं, पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है। वो तो उसको ओन कर रहे थे। अब जब उसकी सजा मिलना शुरू हुई, जब उन आग लगाने की, घर जलाने की, हमारे दिफाई इदारों पे हमला करने की, रेडियो पाकिस्तान जलाने की और बहुत कुछ करने की जब सजा की तरफ बारी आई, तो अब उनको समझ आई कि जनाब ये तो काम खराब है। और साथ ही साथ वो लोग अब और बहाने अपने और जगह ढूंढने शुरू हो गए। उन्होंने खान साहब का साथ दे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये खान साहब के अपने कर्मों जन्मों का उनका कमाया हुआ सारा कुछ काम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।